हर वर्ष पूरे देश भर में नवरात्रि मनाई जाती है। हर साल 9 दिनों तक चलने वाली यह नवरात्रि माँ दुर्गा और उनके 9 रूपों को समर्पित है। हर साल लाखों भक्त अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए माता से प्रार्थना करते हैं और उपवास भी रखते हैं। नवरात्रि का यह समय बहुत ही पवित्र माना जाता है। नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार ही नहीं बल्कि रहस्यों का वो खजाना है जिसे ज़्यादातर लोग नहीं जानते। आज हम इस वीडियो में इसकी पौराणिक कथाओं, वैज्ञानिक रहस्यों और आध्यात्मिक आयामों की गहराई से हम इसके बारे में पता लगाएंगे कि ऐसा एक पर्व जो हजारों साल से करोड़ों लोगों की आस्था, ऊर्जा और जीवन का केंद्र बना हुआ है। ये नवरात्रि में माँ ने जिस जिस राक्षस का संहार किया, उसका संहार क्यों किया और उसका आज के जीवन पर हमारे क्या असर पड़ता है, तो चलिए शुरू करते हैं। माँ दुर्गा द्वारा इन 9 दिनों में महिषासुर का वध किया गया। महिषासुर का वध हमारे दैनिक जीवन पर बहुत गहरा असर डालता है और इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव भी है हमारे जीवन पर। इसे हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने और अपने भीतर की नकारात्मकताओं को जीतने की प्रेरणा देता है कि जैसे बुराई पर अच्छाई की जीत। यह कथा सत्य पर स्थापित है कि चाहे कुछ भी हो, अंत में सत्य और धर्म की ही जीत होती है। यह हमें विश्वास दिलाती है कि कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, ईमानदारी, साहस और न्याय हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करते हैं। यह विश्वास हमें जीवन में सही मार्ग पर बने रहने की शक्ति देता है। महिषासुर केवल एक राक्षस नहीं बल्कि हमारे अहंकार, आलस्य, स्वार्थ और लालच जैसे नकारात्मक विचारें जो हमारे आंतरिक बुराइयों का प्रतीक है। माँ दुर्गा का महिषासुर को मारना यह दर्शाता है कि हमारे भीतर भी दैवीय शक्ति, ज्ञान और साहस है जिसकी मदद से हम अपने स्वयं के उन दुर्गुणों को पहचान कर उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। माँ दुर्गा की विजय नारी शक्ति और स्त्री के अदम्य साहस का प्रतीक है। यह कहानी हर व्यक्ति को, विशेषकर महिलाओं को, यह याद दिलाती है कि उनमें अन्याय और शोषण के खिलाफ खड़े होने की अपार शक्ति और क्षमता है। यह आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को भी बढ़ाता है। जिस प्रकार माँ दुर्गा ने कठिन युद्ध लड़ा, उसी तरह यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन के कठिन संघर्षों और चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए बल्कि दृढ़ संकल्प, संयम और साहस के साथ उसका मुकाबला करना चाहिए। एक दिव्य शक्ति हमेशा हमारे साथ है। हमें केवल अपने आंतरिक बल को जागृत करने और सकारात्मकता को अपनाने की आवश्यकता है ताकि हम अपने जीवन में शांति, समृद्धि और न्याय को स्थापित कर सकें। माँ दुर्गा द्वारा चंड और मुंड नामक राक्षसों का वध हमारे दैनिक जीवन और हमारे साइकोलॉजिकल हेल्थ पर गहरा असर डालता है। जब कथा में चंड और मुंड देवी माँ को पकड़ने आए तो देवी के क्रोध से उनके ललाट से महाकाली प्रकट हुई जिन्होंने इन दोनों राक्षसों का वध किया। इसलिए महाकाली को चामुंडा यानी चंड और मुंड को मारने वाली के नाम से भी जाना गया। चंड को अक्सर अत्यधिक क्रोध, तीव्र वासना और अविवेकपूर्ण जून का प्रतीक माना जाता है और मुंड को अकर्मण्यता, भ्रम या विचारहीन कार्य का प्रतीक माना जाता है। माँ दुर्गा जो महाकाली चामुंडा बनी, उनका इनके द्वारा वध हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी तीव्र भावनाओं जैसे क्रोध और जुनून और भ्रमित करने वाले विचार को नियंत्रित करना चाहिए। यह शक्ति हमें अपने मन की अस्थिरता पर विजय प्राप्त करने और जीवन में स्थिरता लाने की प्रेरणा देती है। चंड मुंड को मारने के लिए माँ दुर्गा को अपने सौम्य रूप से हटकर महाकाली का भयंकर रूप लेना पड़ा। ये जीवन के हर समय
केवल कोमल या शांत बने रहना पर्याय नहीं होता। यह चीज हमें सिखाती है कि जीवन में हर समय केवल कोमल या शांत बने रहना पर्याप्त नहीं है। न्याय और धर्म की रक्षा के लिए या अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें भी जरूरत पड़ने पर अपने भीतर की दृढ़ता, निर्भीकता और तीव्र ऊर्जा को जगाना पड़ता है। यह हमें कमजोरी त्याग कर निडर बनने का साहस देती है। माँ दुर्गा के भीतर से ही महाकाली का प्रकट होना हमें दर्शाता है कि परिवर्तन की शक्ति हमारे अपने भीतर ही मौजूद है। यह कथा हमें बताती है कि जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए हमें बाहर से किसी मदद की नहीं, बल्कि अपने आंतरिक क्षमता को जागृत करने की आवश्यकता है। हमें अपने व्यक्तित्व के कमजोर या अंधेरे पहलुओं को पहचान कर उन्हें सकारात्मक ऊर्जा में बदलना चाहिए। चंडमुंड का वध स्त्री शक्ति को प्रेरणा देता है कि हम अपनी बुरी आदतें और असंतुलन मन की शक्ति को और दृढ़ शक्ति से समाप्त करें, ताकि हम एक शांत, सफल और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकें। इस तरह ही माँ दुर्गा द्वारा रक्त बीज का वध भी हमारे जीवन पर मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रभाव डालता है। रक्त बीज को यह वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की एक भी बूंद जमीन पर गिरने से उसके समान शक्तिशाली एक राक्षस पैदा हो जाता था, जिससे उसका वध करना असंभव हो गया था। इस समस्या का हल करने के लिए माँ दुर्गा ने अपने ललाट से महाकाली को प्रकट किया, जिन्होंने रक्त बीज के रक्त की हर बूंद को जमीन से गिरने से पहले ही पी लिया और इस प्रकार उसका अंत कर दिया। रक्त बीज हमारी असीमित इच्छाओं और नकारात्मक विचारों के अंतहीन चक्र का प्रतीक है। जब हम एक इच्छा पूरी करते हैं तो उससे कई नई इच्छाएं जन्म लेती हैं, जैसे रक्त की बूंद से नए राक्षस। माँ काली का रक्त पीकर रक्त बीज का वध करना हमें सिखाता है कि हमें अपनी इच्छाओं और नकारात्मक विचारों को जड़ से समाप्त करना चाहिए। अगर हम एक बुराई या बुरी आदत को पूरी तरह समाप्त नहीं करते तो वह नए रूप में बार बार प्रकट होती है। यह कथा हमें आत्मनियंत्रण और अनुशासन बनाए रखने की शक्ति देती है। देवताओं ने भी रक्तबीज पर कई वार किए, लेकिन यह समस्या को और बढ़ा रहा था क्योंकि रक्त जमीन पर गिर रहा था। माँ दुर्गा ने काली के रूप में रणनीति बदलकर समस्या के मूल कारण जमीन की रक्त पर जमीन का ना गिरने को समाप्त कर दिया। यह हमें सिखाता है जीवन में जब कोई समस्या बार बार खड़ी हो तो हमें केवल सतही समाधान खोजने के बजाय उसकी उत्पत्ति के कारण को समझकर उसे पूरी तरह से खत्म करना चाहिए। यह हमारे जीवन में प्रभावी समाधान लाने की प्रेरणा देता है। रक्त बीज की चुनौती इतनी विकट थी कि उसका सामना करने के लिए माँ दुर्गा को महाकाली के सबसे तीव्र और भयंकर रूप का प्रकट करना पड़ा। यह हमें सिखाता है कि जब साधारण प्रयास विफल हो जाएं और हमारे जीवन में समस्या भयंकर रूप ले ले तो हमें डरना नहीं चाहिए। हमें अपने भीतर की चरम ऊर्जा और साहस और तीव्रता को जगाना चाहिए ताकि हम किसी भी असंभव लगने वाली चुनौती को जीत सकें। जिस प्रकार माता ने रक्त बीज का वध किया, हमारे जीवन में आत्म अनुशासन, गहरी रणनीति और अटूट संकल्प के महत्व को स्थापित करती है। माँ दुर्गा द्वारा धूम्रलोचन का वध भी हमारे जीवन के लिए एक बहुत ही सीधा और सकारात्मक सबक सिखाता है। धूम्रलोचन का अर्थ है धुएं जैसी आंखों वाला या धुंधली दृष्टि वाला राक्षस। यह राक्षस शुंभ और निशुंभ का सेनापति था। पौराणिक कथा के अनुसार माँ दुर्गा ने केवल हूं की गर्जना से ही धूम्रलोचन का भस्म कर दिया था, बिना किसी लंबे युद्ध के। यह राक्षस हमारी अस्पष्ट सोच, भ्रम, संदेह और नकारात्मकता का प्रतीक है। ये चीजें हमें जीवन में सही निर्णय लेने से रोकती हैं और हमारा रास्ता धुंधला कर देती हैं। माँ दुर्गा द्वारा इसका तुरंत वध करना सिखाता है कि स्पष्ट, दृढ़ और सकारात्मक विचार में इतनी शक्ति होती है कि वह संदेह और भ्रम जैसी हमारी आंतरिक बुराइयों को तुरंत समाप्त कर सकती है।
हमें अपनी सोच को साफ रखना चाहिए। धर्मलोचन का अंत एक झटके में हुआ, जिससे पता चलता है कि कुछ समस्याओं के लिए तुरंत बिना विलंब कार्रवाई की जा सकती है। यह हमें आलस और टालमटोल को तुरंत त्यागने की प्रेरणा देता है। जीवन में कई ऐसी रुकावटें आती हैं जिन्हें लंबा खींचने के बजाय हमें तत्काल और निर्णायक कार्रवाई से खत्म करना चाहिए। धर्मलोचन अन्य राक्षसों की तुलना में छोटा शत्रु था, लेकिन वह बड़ी बुराई का दूत था। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में छोटी छोटी नकारात्मक गलत आदतें, गलत विचारों की शुरुआत में ही खत्म कर देना चाहिए। यदि हम छोटी बुराइयों को नज़रअंदाज करते हैं तो बाद में शुंभ निशुंभ जैसे बड़े संकटों को जन्म देती है। माँ दुर्गा द्वारा शक्तिशाली असुर भाई शुंभ और निशुंभ का वध हिंदू धर्म के देवी महात्म्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि गहरे प्रतीकात्मक अर्थों से भरी है, जो हमारे दैनिक जीवन के लिए मार्गदर्शक है। शुंभ और निशुंभ दो अत्यंत शक्तिशाली असुर थे, जिन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि उन्हें कोई पुरुष, देवता और राक्षस नहीं मार सकता। स्त्री को वो इतना शक्तिशाली नहीं समझता था। इस वरदान के अहंकार में चूर होकर उन्होंने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए। देवताओं ने सहायता के लिए आदि शक्ति माँ दुर्गा का आह्वान किया। माँ दुर्गा अपनी दिव्य सुंदरता और अदम्य शक्ति के साथ प्रकट हुई। असुरों ने उनकी सुंदरता से मोहित होकर उन्हें अपनी रानी बनाना चाहा, लेकिन देवी ने शर्त रखी कि जो उन्हें युद्ध में हरा देगा वह उसी से विवाह करेंगी। इसके बाद एक भयंकर युद्ध हुआ। देवी ने पहले निशुंभ को अपने अस्त्रों से परास्त किया। निशुंभ अक्सर लालच और अहंकार का प्रतीक माना जाता है। भाई की मृत्यु को देखकर शुंभ को क्रोधित हो उठा और स्वयं वो युद्ध में उतर गया। उसने देवी पर ताना कसते हुए कहा कि वह अपनी शक्तियों के बल पर लड़ रही है। इस पर देवी ने अपनी सभी शक्तियों को अपने भीतर समाहित कर लिया और अपने त्रिशूल से शुंभ को मारकर उसका वध किया। शुंभ का मुख्य रूप से अहंकार या मैं का प्रतीक माना जाता है। इन दोनों असुरों के विनाश से संसार में फिर से शांति स्थापित हुई। यह कथा बाहरी बुराई पर विजय का प्रतीक होने के साथ हमारे आंतरिक संघर्षों को भी दर्शाती है। माँ दुर्गा ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति है और शुंभ अहंकार का राजा, निशुंभ लालच और आसक्ति। यह कथा हमें सिखाती कि हमारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर हैं। अहंकार, लालच वह शक्तियां हैं जो हमारे रचनात्मक शांति और खुशी को नष्ट कर देती हैं। माँ दुर्गा द्वारा इनके वध का प्रतीक है कि हमें अपनी आंतरिक शक्ति को जगाकर इन नकारात्मक वृत्तियों को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए। जब शुंभ ने देवी को अपनी शक्तियों पर निर्भर होने का ताना मारा, तब देवी ने सभी शक्तियों को अपने में ही समाहित कर लिया, अकेले शुंभ का वध किया। इसका अर्थ है कि हमारे अंदर की सभी सकारात्मक शक्तियां, हमारा ज्ञान, हमारा साहस, हमारी करुणा एक ही स्रोत से निकलती हैं। हमें बाहरी सहारा खोजने के बजाय अपनी एकजुट और निहित शक्ति को पर भरोसा करना चाहिए। जैसे ही असुरों का नाश हुआ, ब्रह्मांड में शांति लौट आई। और इसी तरह जब हम अपने भीतर से अहंकार और संशय को हटाते हैं तो हमारा जीवन शांति, स्पष्टता और सद्भाव से भर जाता है। यह हमें एक शांत और केंद्रित जीवन जीने में मदद करता है। माँ दुर्गा द्वारा शुंभ और निशुंभ का वध हमें याद दिलाता है कि हमारी आंतरिक शक्तिकरण ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है। अपनी दिव्य शक्ति को जगाकर अपने जीवन की बुराई, अहंकार और लालच से हम अपने जीवन को मुक्त करके अपने जीवन को एक सार्थकता की तरफ ले जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट्स में जय माता दी अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।